पुलिस वाले जो उनके पीछे दौड़ते थे, उनके गार्ड, उनको बोलते बोले आप एक तरफ बैठ जाओ, मेरा गांव आपकी जरूरत नहीं है। फोन वोन लगता है गाँव से कभी? फोन लग जाता है। नहीं, मैं तो हमेशा ही बात करते रहता हूँ, नकुलनाथ से भी, कमलनाथ जी से भी। मैं तो काम होता है, एक बात बोलते हैं ना, बराबर काम होता है हमारे गांव से। और ये छिंदवाड़ा क्षेत्र का पूरा है ना, पूरा काम एक बात में हो जाता है। तो फोन करते हैं तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है 2-4 घंटे या? नहीं, वो तो तुरंत बात होती है। ये भागवत अभी हुई थी पिछले अच्छा फरवरी में। अच्छा, साथ में नीचे बैठते हैं? हाँ, नीचे बैठते हैं सर, ये फरवरी में भागवत हुई थी, परिवार सहित आते हैं और ऐसा बैठते हैं सर नीचे हमारे। उनका एक ही कहना है कि मैं बोलता नहीं करके दिखाऊंगा, और हम लोग सोचते हैं कि ये क्या करने वाले, और जब काम होता है तो सब लोग देख के बिल्कुल चक हो जाते हैं कि यार बताओ, ये साहब बोल रहे थे कि मेरे को कुछ काम करना है और काम कर। बात लीक नहीं करते? नहीं, लीक नहीं करते, काम होता है उसके बाद में ओपन कर। जैसे वो सीएम बने थे पिछली बार, तो ऐसा लगता है जैसे डीएम वगैरह कहीं जाते हैं तो भैया कि हम शिकारपुर गांव से आए हैं। सीएम के गांव से नहीं सर, हम अपने आप को ही सीएम समझते हैं। फिर वोट डाल दूं, उसके बाद बताऊंगा 3 तारीख को रिजल्ट, बस उसके बाद कहानी बताऊंगा। कोई नाम से नहीं जानता है और वो फोन करता है कि मैं शिकारपुर से बात कर रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन होता है? चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज हम मध्य प्रदेश के बेहद ही खास गांव में मौजूद हैं। ये जिला छिंदवाड़ा लगता है और गांव है शिकारपुर। ये गांव कमलनाथ जी का गांव है और यहाँ आज हम राजनीति की चर्चा थोड़ी कम करेंगे। रोज़ इस माइक से और इस कैमरे से राजनीति की चर्चा होती है, लेकिन राजनीति की चर्चा आज थोड़ी कम होगी और लोगों से बातचीत करके गाँव वालों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कमलनाथ जी आखिर है कैसे। चूँकि कांग्रेस से चेहरा है मुख्यमंत्री का, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 महीने की सरकार रही है। कहते हैं किसी को अगर जानना और समझना हो तो उसके घर में जाना चाहिए, उसके गढ़ में जाना चाहिए और उनके गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव वाले जो है वो असलियत बताते हैं। तो तमाम गांव के लोग, शिकारपुर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? रोशन महावरे। रोशनलाल महावरे। बताइए जरा, प्रदेश में चुनाव है 17 तारीख को, क्या माहौल बन रहा है प्रदेश में चुनाव को लेकर और कमलनाथ जी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? अभी आए थे उन्होंने भागवत में। अच्छा। 1-1.5 महीने पहले भागवत हुई। दूसरी बात उनकी बहुत अच्छी खुशी की बात ये बतला रहा हूँ मैं कि अगर से किसी के यहाँ गमी हो गई, एक शिकारपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और अगर से वो यहाँ रहे तो उनको जैसा पता लगता, वो ये नहीं देखते कि ये गरीब का परिवार है या अमीर, वो बिल्कुल गमी में जाते हैं यहाँ पे। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी है, शादी ब्याह तो ये तो खुशी का माहौल होता है। लोगों को बाय फेस जानते हैं, मतलब फेस टू? बिल्कुल जी। एक यहाँ शिकारपुर की एक कहानी आपको, कम से कम 100 आदमी को नाम से जानते होंगे, कम से कम। अच्छा। ज़्यादा तो मैं कितना जानते ही नहीं कह सकता, लेकिन 100 आदमी को कम से कम नाम से जान सकते हैं, जानते होंगे। अच्छा, तो आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अच्छा। साहब आते थे, उनके मम्मी पापा आते थे। उनके मम्मी पापा तो 1-1 महीने शिकारपुर में रुकते थे। अच्छा। उसके बाद में जैसा कभी कोई बैलगाड़ी आ रही, कुछ आ रही, तो वो अरे यार हमने तो गाड़ी बड़ी बड़ी सवारी की है, लेकिन बैलगाड़ी का आनंद अलग आता है। अच्छा। तो बंगले से बैलगाड़ी बैठ के यहाँ मंदिर तक आते थे। अच्छा। और उनका कहना ये था कि यार हमारे बेटे कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको एक देश भक्ति का जुनून है और वो किसी की नहीं सुनते, वो देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि फिलहाल जो है वो प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में क्या कुछ लग रहा है कमलनाथ जी को लेकर? पिछली बार तो सरकार बनी, बीच में सरकार गिर गई, तो उस समय क्या माहौल था गांव में? देखिए सर, हमको जैसी सरकार गिरी 1-2 घंटे के लिए तो बहुत शोक हुआ, यानी दर्द हुआ कि यार इतनी मेहनत से हम लोगों ने, सारी जनता ने करके इनको सरकार बनाई गिरी। उसके बाद में खुशी इस बात की हुई कि सरकार गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी के अंदर जो रहते हैं ना, एक तरह का मैं उनको क्या कह दूं, मच्छर कह दूं या जो भी कह दूं, गद्दार कह दूं, ये छट गए। ये छट गए, ये खुशी हो गई। दोबारा कांग्रेस के बीच में ऐसी चीज़ नहीं आएगी। एक बार पार्टी चुन के आएगी तो हमेशा पूरा समय चलाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ जो सिंधिया जी गए, वो हमेशा जब भी रहते विवाद की कड़ी रहती। आप बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम सालक राम महावरे है। जरा कमलनाथ जी के बारे में बताइए, क्या लग रहा है गांव के प्रति? चूंकि कहते हैं असली जो असलियत बात है वो गांव वाले बताते हैं, तो बताइए जरा कमलनाथ जी कैसे हैं, कैसा व्यवहार है? कमलनाथ जी का इतना व्यवहार है कि प्रतुल चंद द्विवेदी यहाँ लड़ा उनके साथ में चुनाव लोकसभा का, और उनने जाके दिल्ली में इलाज कराया और उसकी लाश यहाँ छिंदवाड़ा पहुँचा है। अच्छा। तो उनके बराबर रहम तो किसी में नहीं है। अच्छा। कई बार मैं दिल्ली जाते आते रहता था तो कई लोग बीमारी वाले आते थे और पैसे लेके जाते थे, और इलाज करवाए, लाख ले जा, 2 लाख रुपए ले जाओ। गांव में जब आते हैं तो कैसे आते हैं, मतलब गांव में काफिला आता है? नहीं, बिल्कुल नंबर 1 आते हैं।
हमारे यहाँ तो, मेरे यहाँ तो कार्यक्रम में भागवत में गए, हमारे यहाँ मातराम खत्म भई जब गए, भाई मरा तब गए, जाते आते रहते हैं। सत्ता किया मैंने तब गए, हेलीकॉप्टर उतार दिए थे उनने तो। अच्छा हाँ, तो ये बताइए, जब 15 महीने की सरकार थी तो यहाँ जो आते थे मुख्यमंत्री वाला जलवा रहता था या? नहीं सादगी रहते थे। अच्छा। यहाँ अपना घर, गांव, परिवार के लोग हैं। यहाँ शिकारपुर को परिवार के लोग मानते हैं ना वो। अच्छा। कोई भी जाए देख ले, शिकारपुर से आए, छिंदवाड़ा से आए तो अपने शहर के आदमी आए। उनका घर तो यहाँ से 1 किलोमीटर है। हाँ, तो कोई समस्या हो तो चले जाते हैं? हाँ चले जाते हैं। अच्छा, हो जाता है निवारण? बिल्कुल निवारण होता है। अच्छा और जो व्यवस्था यदि कोई कमी हुई तो वो भी पूरी करते हैं। अच्छा। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी हो रात को वगैरह फोन करते अरे हैं? वो रात के नहीं, अभी एक सरपंच खत्म हुआ था, वो फ्रेजर भिजवाए थे उनने, अच्छा वो उसको लेके वो पानी आता था उसके तो। अच्छा। चलिए, आप बताइए भाई साहब, क्या है व्यवहार उनका, कैसा है गांव के प्रति, थोड़ा बताइए खुल के। क्या तो इतना शानदार है कि जैसे आप हम लोग बात कर रहे हैं इस टाइप बात करते हो, बिल्कुल सादगी से, बिल्कुल अच्छा। व्यवहार। अच्छा, आप मिले थे आखिरी टाइम, कब मिले थे उनसे? अरे हम तो हर दिन मिलते रहते हैं, गांव का मामला है, हर दिन आना जाना है। हाँ, मिलते रहते। अच्छा। हर दिन का। अच्छा, ये बताइए, जब जैसे आते हैं और जब मुख्यमंत्री बन गए, पहले तो चलिए सांसद विधायक रहे, सांसद रहे, सब कुछ रहे, इसके बाद जब मुख्यमंत्री बन गए तो कैसा था वो? जब आते थे तो कितनी गाड़ियां साथ में आती थी? नहीं, वो यहाँ आते थे तो वो बोलते थे कि ये तामझाम पीछे रखो ये सब। अच्छा। मेरा गाँव में मैं 1 गाड़ी 2 गाड़ी हुआ ना बस खत्म। ये ज्यादा तामझाम नहीं करते थे वो। वो हटा देते थे। वो मेरे गांव में पुलिस वाले नहीं होना, पुलिस वाले जो उनके पीछे दौड़ते थे, उनके गार्ड, उनको बोले आप एक तरफ बैठ जाओ, मेरा गांव आपकी जरूरत नहीं है मेरे को। अच्छा, ऐसा बोलते थे? बिल्कुल, जी जी। कोई दिक्कत नहीं है आज ये गाँव से। और भाई बहने, आपको तो क्या बताऊं, भाई बहने खाना बनाते बनाते दौड़ के आ जाती हैं कि साहब आए हैं। अच्छा। 1 घंटे का हाँ। उनकी। तो घर घर जाके मिलते हैं सबसे? अरे सर अब सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बताऊं, अब भी उनको 15 मिनट पहले पता लगा, 15 मिनट में इतनी जनता इकट्ठी हो जाएगी गांव की कि अब कुछ कह नहीं सकते। पूरा उनकी उम्मीद है इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? उम्मीद की, आप उम्मीद क्या कह रहे हैं सर, बन रहे हैं। अच्छा। क्लियर 100%। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। उम्मीद है इस बार? प्रमाण पत्र लेने का बस, उम्मीद क्या, प्रमाण पत्र लेना है बस। अच्छा। उम्मीद तो फुल है इस बार, क्योंकि 18 साल की बीमारी खत्म करना है। अच्छा। लोगों को, हाँ बीमारी 18 साल की बीमारी शिवराज वाली, वो खत्म करना है। हाँ। लेकिन ये नहीं लगता कि जैसे उन्होंने लास्ट वक्त में बहुत सारी योजना दे दी है, जैसे लाडली बहनों के लिए और तमाम योजना दी है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, देखो क्या है, ये जो लाडली बहना तो कमलनाथ जी ने घोषणा की कि जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हम 1500 रुपए देंगे, 400-500 में सिलेंडर देंगे। तो शिवराज को ये लगा कि अब मैं तो निपटने लगा, तो उन्होंने खट से चालू कर दिया, कि नकल मार दिए खट से। अच्छा, 15 महीने की सरकार रही, तो मैं चूंकि गांव से शुरू करता हूं, गांव के आसपास क्या कुछ काम हुआ आपके जिले में? काम तो यहाँ तो जितने गांव में काम होते ना, स्कूल, जैसे पानी टंकी, नल जल योजना, सारी प्रॉपर है यहाँ कोई लोगों को। अच्छा, इस गांव में कितना कर्जा माफ किया? कम से कम 15-20 लोगों को कर्जा माफ। हाँ। मेरा खुद का हुआ 1,38,000 रुपए का मेरा खुद कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, तो कमलनाथ जी से मुलाकात होती है? थोड़ा आगे आजी है जी। कमलनाथ जी से मुलाकात होती है? बिल्कुल होती है। अच्छा, जानते क्या बातचीत? अच्छा, जानते हैं? हम जाते हैं, जैसे कि हमारी परेशानी, मैं तो इस गांव का नहीं हूँ, शिवलाल ढाना का हूँ। अच्छा, जैसे विधानसभा तो यही होगी? विधानसभा यही है। बाई चांस हमको अगर किसी चीज की भी जरूरत पड़ जाए या हमको वहाँ जाना रहा तो बाकायदा वो मिलने का लिखना पड़ता है। वो मिलने आते हैं हमारे गांव के लोग, 2 4 10 जो भी जाते हैं, सभी से बढ़िया बैठकर मिलते हैं एक साइड में। जैसे वो सीएम बन जाते होंगे तो जैसे बने थे पिछली बार, तो ऐसा लगता है जैसे डीएम वगैरह कहीं जाते हैं तो भैया कि हम शिकारपुर गांव से आए हैं, थोड़ा बोलना थोड़ा होता है ना कि भाई अपने अंदर लगता है कि भाई हम सीएम के गांव से हैं, ऐसा लगता है? सीएम के गांव से नहीं सर, हम अपने आप को ही सीएम समझते हैं फिर। अच्छा। हाँ, किसी की बड़ाई क्यों बोलेंगे? बिल्कुल, जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की। और जो देखो, जो बैठते कमलनाथ जी हमारे यहाँ जब आते हैं हाँ। तो गांव में इस टाइप से बैठते हैं। अच्छा, कब आए थे ये? ये भागवत अभी हुई थी पिछले अच्छा, फरवरी में। अच्छा, साथ में नीचे बैठते हैं? हाँ, नीचे बैठते हैं सर, ये फरवरी में भागवत हुई थी, परिवार सहित आते हैं और ऐसा बैठते हैं सर नीचे हमारे साथ। अच्छा, तो ये कहाँ पे हुआ था गांव में? ये बस्ती में हुआ था सर। हाँ, अंदर हुआ था सर। तो अभी क्या कह रहे हैं, मतलब वो आए थे तो आप लोगों ने से क्या बातचीत हुई थी जब सरकार को लेकर, जैसे गिर गई उसके बाद सरकार आए थे जब वो? तो सर मिलना जुलना तो हमेशा चलते रहता है। और अभी तो सब हम लोग अपने अपने स्तर पे प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, जाते हैं प्रचार करने? बराबर सर, हर दिन जा रहे हैं प्रचार करने अपने स्तर पे।
अच्छा ये बताइए, जैसे सरकार बनी थी जब, तो उस समय कैसा माहौल था, जब गिरी तब कैसा माहौल था गाँव में? गिरी थी तो थोड़ा दुख तो होता है सर कि इतनी मेहनत से सब लोगों ने मिलके बनाए थे, लेकिन गिरने के बाद थोड़ा सा दुख तो हुआ। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा है, कमलनाथ जी हमेशा ही मुख्यमंत्री हैं, हमेशा है, आज भी है, आज भी है और कल भी रहेंगे। रहेंगे हमेशा। क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर कितनी सीटें क्या हो सकता है इस बार? इस बार तो सर पर्सनल सरकार बन जाएगी अब अच्छा, जी, क्योंकि ये बिकाऊ सब हट गए हैं, अब पर्सनल सरकार बन जाएगी। तो लगती है कितनी सीटें का लगता है? वो सर 130 सीट से तो ऊपर आएगी। 130 सीट से ऊपर। आप बताइए। बस मैं तो जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। बस मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी में, लेकिन कमलनाथ को इतना चाहता हूँ दिल से मैं कि मैं दिल से क्या, मेरे परिवार दिल से चाहते हैं मेरे कमलनाथ जी को। अच्छा, आपके घर कभी आए हैं? आए क्यों नहीं, मेरे बाजू मेरे मामा जी खत्म हुए थे, नकुलनाथ जी शोक सभा में आए थे। हाँ, नकुलनाथ जी आए स्वयं, हाँ सबको लेके आए थे, हाँ, और उनने शोक समारोह में बैठे दुख दिए, मतलब जो भी है दुख में समा वो सब करे। बस मैं भी जो भी जाता हूँ, मेरी परेशानी में क्या तकलीफ है, बेटा पीएम को फोन कर देना, तेरा काम हो जाएगा। ऐसा कोई तकलीफ नहीं देते, गाड़ी पहुँचा देंगे। पीए को फोन? हाँ पीए के नहीं तो स्वयं काम करते, जब आते ना मिलता हूँ। अच्छा, फोन वोन लगता है गाँव से कभी? फोन नहीं, मैं तो हमेशा ही बात करते रहता हूँ, नकुलनाथ से भी, कमलनाथ जी से भी। मैं तो काम होता है जी, एक बात बोलते हैं ना, बराबर काम होता है हमारे गांव से। और ये छिंदवाड़ा क्षेत्र पूरा है ना, पूरा काम एक बात में हो जाता है। तो फोन करते हैं तो थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है 2-4 घंटे या? नहीं, वो तो तुरंत बात होती है। मेरी तो हमेशा ही होती रहती, कोई जरूरत नहीं। शिकारपुर से बात कर हाँ, ऐसा कुछ? अलग राम माहौर बोल रहा हूँ। अच्छा, नाम बता देते हैं? नाम से ही जानते हैं वो मेरे को। और जैसे कोई नाम से नहीं जानता है और वो फोन करता है कि मैं शिकारपुर से बात कर रहा हूँ, तो क्या रिएक्शन होता है? नहीं सर, बात हो जाती है, पीए लोग बात करवा देते हैं सर। हाँ, मेरे साहब सबके लिए है, यहाँ से बोलो ना, दिल्ली से बोलो ना, कहीं से बोलो, सबके लिए मेरे साहब है। जय जय कमलनाथ, बस बस सबके लिए करता है मेरा साहब। और उसको इस बार लाना है मेरे साहब को, भरपूर कोशिश करेंगे हम। ये हाथ पीछे क्या छुपा रहा टमाटर है, टमाटर दिखाऊं? है? नहीं, खरीद के लेके आए, खेत से लेके आए आपने? कैसे लेके आए? अरे मेरे मामा जी ने उन खेत में बहुत टमाटर लगाए। अच्छा, और तो ये देसी है या देसी हो गए? नहीं देसी है ना, हाँ, कहाँ दिक्कत जा रही है, दिखाओ, हम किसान लोग हैं। बहुत महंगी हो गई थी। अरे देखो, और क्या, ये टमाटर देखो, ये किसान हूँ मैं, ऐसा जैसे फल उगाता हूँ, देखो ना, एक नहीं 4 ले ना। ना एक ही खा के देखेंगे, खा के देखो टमाटर खेत के। अच्छा ये बताइए कि अभी जो जैसे यहाँ पर आएंगे और जैसे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप लोग क्या मतलब फीलिंग होगी इसके बाद? फीलिंग, अरे बाबा हमारी दिवाली है, आसपास एरिया में पूरी दिवाली है हमारे, और हमारे साहब चारों तरफ दिवाली कर देंगे। दिवाली तो कर देंगे, दिवाली तो वैसे भी है, चुनाव एक बार 17 दिसंबर को, मतलब जब मैं वोट डाल दूं उसके बाद बताऊंगा 3 तारीख को रिजल्ट, बस उसके बाद कहानी बताऊंगा मैं किसान कैसा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे साहब मेरे लिए है ना, जय जय कमलनाथ, बहुत खुश है कमलनाथ, बस खुश हूँ मैं। अच्छा, काम क्या करवाया है गाँव में, जरा बताइए। काम में आसपास घूम के देखो मेरे साहब का, साफ सफाई और जो भी है ना, आसपास देखो मेरे गांव में घूम के, कैसा लग रहा है आपको मेरे गांव में आके? नहीं, अच्छा है, अच्छा है ना, बस ऐसा ही है। मेरा गांव अच्छा है और अच्छा रहेगा और अच्छा बनेगा, बस कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए, मामा जी कैसे लगते हैं थोड़ा? अरे मामा जी की बात मत करना मेरे सामने, मामा जी की बात मत करना। नहीं, बीजेपी तो होना नहीं मेरे गांव में, नहीं गाँव में नहीं तो प्रदेश में तो है ना? प्रदेश में है, वो बाहर है। मतलब फ्री में गैस दिया लोगों को, है भाई ने उनको पटा लिया, इनने है भाई ने उनको पटाया, फ्री में गैस दिया और फिर बाद में 1200 कर दिया गैस इनने, है साले हम कमा के उसको पैसे दे, हैं गरीब कहाँ जाएगा गरीब, है वोट डाले, वोट डलवाए, भाई ने उनसे मतलब फ्री में देके वोट डलवा लिया और फिर बाद में 1200 गैस डिलीवर है। तो मामा से नाराज है? नाराज नहीं, बहुत ही नाराज हूँ मैं। हाँ, बहुत ही नाराज हूँ मैं। अच्छा, काम काज को लेकर चाचा बताइए, काम काज क्या किया आपके गांव में, जरा कमलनाथ ने? बहुत विकास किया जी, बहुत विकास हुआ है यहाँ पे। पहले मामा जी ने भी कुछ किया? कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया। पहले यहाँ पे चल नहीं सकते थे, नदी से आते थे कमर में पानी नखे, उनने रिप्टा बनवा दे, रिप्टा तोड़वा के बाद पुल बनवाए, रोड बनवाए, स्कूल खुलवाए, सब पूरी कमलनाथ जी की देन है। और छिंदवाड़ा को हाईलाइट किया तो कमलनाथ जी ने करे, गाड़गे मिश्रा ने कुछ नहीं किया। पहले गाड़गे मिश्रा जीतने आता था और जाके नागपुर में दिल्ली में बैठता था, और कमलनाथ जी की देन है कि जो छिंदवाड़ा जिला को जानते सब कोना कोना में। अभी बीजेपी से टक्कर में जो खड़े हुए हैं सामने, वो कितना टक्कर में? कौन वो क्या लेगा, वो तो व्यापारी आदमी है, बंटी साहू। अच्छा,
वो क्या करेगा? उनके बाप दादा ब्याज से पैसे चलाते थे। ब्याज से पैसे चलाते थे, डोल चप्पल तक गिरवी रख लेते थे। हाँ, वो सब ऐसे ही। आज पैसा आ गया ब्याज का, तो वो आज बड़ी चीजें बता रहे हैं। बाकी उनका कोई वो नहीं। तो मतलब पूरी तरह से परिवर्तन। कमलनाथ जी परिवर्तन तो पूरा है ही, बताने की जरूरत नहीं है ही परिवर्तन। कमलनाथ जी ने तो यहाँ तो इलाज, जैसे बीजेपी का वो हो, मैं एक बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कमलनाथ जी की, एक आप सच्चाई पता भी कर सकते, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे कोई पार्टी का हो, उनका इलाज साफ फ्री करते हैं। और इतना फ्री करते हैं, और कभी ये नहीं बताया कि मैंने तेरा इलाज किया, और कभी ये नहीं बोलेंगे मैंने तुम्हारा इलाज किया, तुम मुझे वोट देना। और जैसे हम लोगों ने कई बार बोला कि साहब आप इतना लोगों को करता है, ये बोले मैं दिल से करता हूँ, ये मेरे वोट लेने और दिखावे के लिए नहीं। और जो छिंदवाड़ा जिला है बोले मेरा परिवार है। नहीं तो ऐसा भी होता होगा जैसे गांव में ज्यादा काम करते हैं, बाहर थोड़ा कम। नहीं, अरे आप तो छिंदवाड़ा आज नाम जो है सर, मतलब 4 लेन यहाँ पूरा आप देखो, बाईपास पूरा देखो, आज देखो तो आज उन्हीं की देन है। कहते हैं छिंदवाड़ा, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं छिंदवाड़ा मॉडल बनाएंगे। प्रतुल चंद द्विवेदी जो लोकसभा कमलनाथ जी के साथ लड़ा, वो आदमी बीमार हो गया, उसका कमलनाथ जी ने फ्री इलाज कराया। अच्छा, वो तो कराया, और उनका स्टेचू आज भी लगा है उनका छोटी बाजार में, वो कमलनाथ जी ने लगवाया। अब सोचो ये कितनी बड़ी मानवता की बात है कि आप मेरे तो मंदिर भी बनवाया। अरे मंदिर तो इतने मंदिर बने सर शिकारपुर में, पूरे भारत छिंदवाड़ा जिले के अंदर इतने मंदिर है कि पूरे भारत देश के अंदर कहीं मंदिर नहीं मिलेंगे इतने, हर गांव में मंदिर। और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का उसमें सहयोग है। जो छोटी बाजार अभी जो बन रहा है, मामा जी ने एक बार बोला था कि जो मंदिर है, बड़े वाले जो मंदिर बनवाई है हनुमान की, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने का कोई योगदान नहीं है उसमें कमलनाथ, उसको उनको पता क्या, ये पूरा कमलनाथ जी ने उसमें जमीन खरीदी, वो बताए। जमीन खरीदा साहब ने 5-7 एकड़, फिर उसमें मंदिर बनाया। तो काम तो शुरू से हुआ ना सर, उसमें झूठ बोलने की क्या बात है कि चलो हम आज झूठ बोल दिया, पर वो तो प्रैक्टिकल चीज़ है वो, कि जो कमलनाथ जी ने भूमि पूजन किया। अब इन्हें तो इतना सभ्य झूठ बोल दिया, भगवान के बारे में बोल दिया, तो उन्हें भगवान जी हनुमान जी दंड देंगे वो पूरा। और अभी इतने बड़े कार्यक्रम हुआ बागेश्वर धाम, और अपने प्रदीप मिश्रा जी के कम से कम 10-10 लाख की पब्लिक आई वहाँ। तो मतलब ये दोनों पक्ष को लेकर चल रहे हैं। ये देखो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बारे में ये नहीं सोचते कि ये बीजेपी कांग्रेस, वो सोचते कि ये मेरे जिले का आदमी है, मैं बस वो अपना घर का आदमी मानते हैं सब, किसी में भेदभाव नहीं। ना। और ये बीजेपी कई बार बोलती कि क्या अरे तो जो हिंदुस्तान अभी रेमंड फैक्ट्री जो कपड़ा पहनते हैं बीजेपी के लोग, वो फैक्ट्री कमलनाथ जी ने बनाई। जिस तालाब में नहाते ये आज बोलते वो कमलनाथ जी ने बनवाया कनरगांव, जिसमें पानी पी रहा पूरा शहर आज पूरा, वो कमलनाथ जी ने माचागोरा बनवाया। जिसमें ये इलाज करवा रहे बीजेपी के लोग, चाहे कांग्रेस सभी लोग, वो मेडिकल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनाए, कितने FTTI सेंटर बनाए, अभी ड्राइविंग सेंटर फ्री में आप जाओ, कोई भी फीस कमलनाथ में वैसे बहुत कुछ है। अरे छिंदवाड़ा में सर आप घूमिए, मैं घुमाता हूँ आपके, इतने स्किल सेंटर आप दिखाइए उनको। हाँ, क्या कह रहा है? 15 महीने मतलब जो सरकार गिरी थी, उस समय साहब ने यहाँ के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज लेके आए थे। वो काम रुक, कुछ भी बनने वाला वो काम रुक गया इनके कारण, रोक दिए इनने। देखिए गांव के पैसा वापस पहुंचा दिए ताकि आगे ना बन पाए। बीजेपी ने खा गई वो पैसे खा गई। कमलनाथ जी ने तो विकास आज इतना हुआ सर इस जिले में, हम ऐसा नहीं कि आपको कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप भी पूरा सच जानोगे, पूरा ना हकीकत जो सच्चाई बोलते वो सच्चाई आप भी पता कर सकते हैं। चलिए भैया, उनका एक ही कहना है कि मैं बोलता नहीं करके दिखाऊंगा, और हम लोग सोचते हैं कि ये क्या करने वाले, और जब काम होता है तो सब लोग देख के बिल्कुल चक हो जाते कि यार बताओ, ये साहब बोल रहे थे कि मेरे को कुछ काम करना है, और काम करते, बात लीक नहीं करते हैं। नहीं लीक नहीं करते, काम होता है उसके बाद में ओपन करते हैं। और शिवराज श्रफ क्या करता है, फटाका फोड़ता है और उसके बाद में फुस करके घर में बैठ जाता है, वो ऐसा काम उसका। तीसरी बात सर मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, साहब आए यहीं भागवत में आए, कुछ जनता ने बोले बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ये प्रदीप मिश्रा के, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के, तो इच्छा होती है अपनी, तो साहब ने उसको ऊपर नहीं किए, उनके दिमाग में रखे कि यार जनता की कुछ इच्छा है छिंदवाड़ा की कि इतना बड़ा कोई काम होना, तो उन्होंने, आपको पता है, प्रोग्राम करवा दिया। कितना बड़ा प्रोग्राम था, रोड पे जनता नहीं समाती थी सर। तो उन्होंने बहुत सारे किस्से और कहानी है, गांव के लोग जो बता रहे हैं कैसा उनका व्यवहार है, क्या उन्होंने गांव के लिए और छिंदवाड़ा के लिए किया है, क्या कुछ हो सकता है आने वाले चुनाव में, वो भी बता रहे हैं तमाम लोग।
तो काफ़ी जो है वो खुश हैं तमाम लोग गांव के। और हम यही सोच कर आए थे कि भाई गांव में क्या कुछ व्यवहार है वो जाना जाए, समझा जाए, लोगों को तक पहुंचाया जाए। आगे भी दिखाते रहेंगे इस तरीके से। फिलहाल के लिए नमस्कार।